प्रोस्टेट की जो बीमारी है उसका लक्षण और इलाज क्या है और कब चेकअप ज़रूरी हो जाता है? देखिए, प्रोस्टेट हर व्यक्ति में होता है, पुरुष स्पेसिफिक ही एक प्रॉब्लम है, मेल संबंधी समस्या है। प्रोस्टेट एक नेचुरल ऑर्गन है जो अब वेस्टिजियल है ह्यूमन बॉडी में। पेशाब की थैली और यूरेथ्रा के बीच में एक छोटी सी पीनट की तरह, ये चेस्टनट की तरह वो वहाँ पे लगी रहती है। इसके बढ़ने की वजह से, जो कि आमतौर पे 50 साल की उम्र के बाद ही इसमें थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देती है, अटकाव शुरू होता है जो यूरिन के फ्लो को रोकता है, जब पेशाब की थैली कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर निकालने के लिए अपना प्रयास करती है। लक्षण क्या है, जिसे हम बीपीएच कर रहे हैं, यहाँ मैं सिर्फ बीपीएच की बात कर रहा हूँ, जो कि 50 साल से उम्र के आगे होता है। एक चीज़ होती है जो यूथ में पाई जाती है, प्रोस्टेटाइटिस। वो प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन के लिए होती है, उससे वो जो सेक्सुअली एक्टिव यूथ है उसमें ज़्यादा होता है। और प्रोस्टेटाइटिस, इस बीमारी की बात हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। जो मेन है बीपीएच, वो 50 साल की उम्र के बाद होता है। आमतौर पे उसका प्रेजेंटेशन होता है कि रात में बार बार उठना पेशाब करने के लिए, पेशाब की धार का कमज़ोर हो जाना, दिन में कई बार जाना, पेशाब करके आने के बाद भी संतुष्टि ना होना, और पेशाब लगे तो फिर रोक ना पाना, अर्जेंसी होना, बार बार जाना। जब इन लक्षणों को हम अवॉइड करते हैं तो कई बार इनके कॉम्प्लिकेशन सामने आते हैं, जैसे यूरिन में ब्लड आना, यूटीआई बार बार होना, या पेशाब की थैली में पत्थर बन जाना। अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट से स्पेशली। कुछ टेस्ट होते हैं सिंपल, यूरोफ्लोमेट्री और अल्ट्रासाउंड, साथ में एक पीएसए की जांच होती है जो प्रोस्टेट के कैंसर को डिफाइन करती है कि है या नहीं है। वैसे वो पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, लेकिन कैंसर के लिए भी हम करते हैं। और यदि उसमें ये समस्या दिखाई दे रही है कि इनको बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, तो अब 90% तक दवाओं से इलाज है उसका। बहुत ही सिंपल अल्फ़ा ब्लॉकर्स आते हैं, वो रात में एक बार आपको लेना होता है, लेकिन डॉक्टर की गाइडेंस पे। अपने यूरोलॉजिस्ट की सलाह लें, समय समय पर अपना चेकअप दोबारा करते रहें। यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड और सीरम पीएसए, इसके आधार पे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।